इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप का क्या नेक्स्ट प्लान हो सकता है रिलायंस के डील कैंसिल करने के बाद। जी हाँ, व्हाट फ्यूचर प्लान टू डू आफ्टर द डील विथ रिलायंस रिजेक्टेड। तो डील रिजेक्ट होने के बाद फ्यूचर का क्या प्लान है। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। वो अपडेट ये है कि जो डेप्थ रिडन यानी कि कर्ज से लदा हुआ फ्यूचर ग्रुप है वो फोकस करने वाला है सेविंग एंड रीबिल्डिंग, यानी कि वो सेव और रीबिल्ड करने वाला है अपने कुछ फर्म्स को, जिसमें नाम सामने आ रहा है फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन, फ्यूचर कंज्यूमर एंड फ्यूचर एंटरप्राइजेस। आफ्टर 24,713 करोड़ डील विथ रिलायंस रिटेल वॉज रिजेक्टेड बाई सिक्योर क्रेडिटर्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री सोर्स। जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे उन्होंने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ की डील के अगेंस्ट में डिसीजन लिया था, वोट किया था, जहाँ पे 69% जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने अपोज में वोट किया था। तो इसके बाद इंपॉर्टेंट अपडेट ये आ रही है, देखिए जो सबसे बड़ा जो मेजोरिटी में डेप्थ है वो फ्यूचर ग्रुप की दो कंपनी के ऊपर है। उसमें जो पहली कंपनी है वो है फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल के ऊपर जो कुल कर्जा है वो लगभग 18,000 करोड़ का है। जी हाँ, 18,000 करोड़ का कर्जा है फ्यूचर रिटेल के ऊपर। वहीं बात करें फ्यूचर एंटरप्राइजेस के बात करें तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस के ऊपर जो कर्जा है वो है 5,000 करोड़ का कर्जा फ्यूचर। तो इन दो कंपनियों पे सबसे ज़्यादा लोन है। बाकी जो कंपनियां हैं उस पे लोन काफ़ी कम है, जैसे कि फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन, फ्यूचर कंज्यूमर, ये सस्टेन कर सकते हैं। वहीं बात रही फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की, तो ये अपनी एक कंपनी को जिसका नाम है फ्यूचर जर्नली का बिजनेस बेच के लगभग 3,000 करोड़ रुपए जुटा लेंगे। और डील जो है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर भी जो डेप्थ है वो स्मॉल अमाउंट में बचेगा। तो यहाँ पर जो फ्यूचर ग्रुप का प्लान है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन और फ्यूचर कंज्यूमर को सेव करने का है और इसको आगे रीबिल्ड करने का है। रीबिल्ड रीस्ट्रक्चर करेंगे लैंडर्स की हेल्प से, इन्वेस्टर्स की हेल्प से, ये इनका प्लान है। लेकिन इसके साथ साथ जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं एंटायर फ्यूचर ग्रुप को, जो एंटायर फ्यूचर ग्रुप है उस पूरे फ्यूचर ग्रुप को आईबीसी में ले जाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ की रिकवरी हो पाए और जल्दी हो पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपडेट क्या है। एफएमसीजी जो कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, इसके पास लगभग 110 एकड़ का फूड पार्क है टुमकुर कर्नाटका में। टुमकुर कर्नाटका में 110 एकड़ का फूड पार्क है जिसको लीवर्स्ड करेंगे और रीबिल्ड करेंगे, कंपनी को ये भी ऐड किया है। साथ में फ्यूचर सप्लाई चेन के पास जो वेयर हाउसेस हैं कंट्री में, नागपुर में फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन के पास लार्जेस्ट एंड द मोस्ट हाईली ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो जो नागपुर का फ्यूचर सप्लाई चेन है वो सबसे बड़ा और हाईली ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है इंडिया का। दैट इज वाई इन्वेस्टर वुड कीप ऑन कीन टू सपोर्ट एंड रिबिल्ड द कंपनी, ही एडेड। उसके साथ साथ इन्होंने फ्यूचर ग्रुप के जो स्कोप पर्सन है, जब इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने डिक्लाइन किया, यानी कोई कमेंट नहीं दिया। बाकी जो बिलियनर मुकेश अंबानी साहब हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, सैटरडे को उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया 24,713 करोड़ की डील, जहां पे फ्यूचर ग्रुप के वो रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग एसेट को एक्वायर कर रहे थे। और उन्होंने जो रीज़न दिया था कि जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे वो उन्होंने उनके अगेंस्ट में वोट दिया, इसलिए। तो फ्यूचर्स लाइफस्टाइल फैशन विच हैंडल द फ्लैगशिप फैशन बिजनेस, जो फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन है वो फ्यूचर ग्रुप का जो भी फैशन का बिजनेस है वो हैंडल करता है, जिन्होंने अभी तक एक भी लोन रीपेमेंट को डिफ़ॉल्ट नहीं किया है कंपनी ने। और तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। साथ में अगर बात करें फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, तो इसके इन हाउस रिटेल चेन में सेंट्रल ब्रांड फैक्ट्री आते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स आते हैं ईबीओज एंड अदर मल्टी ब्रांड आउटलेट्स आते हैं एमबीओज, नियरली दर्जन अप्रैल लेबल्स। जो ली कॉपर है, ली कॉपर आपने नाम सुना होगा, ली कॉपर फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन का ब्रांड है। वहीं चैम्पियन जो है वो भी इन्हीं का ब्रांड है, LALL भी इन्हीं का ब्रांड है। इंडिगो नेशन, जॉन मिलर जैसी जो कंपनी की ब्रांडिंग है वो इनके पास है। उर्बाना इनके पोर्टफोलियो में है। तो ये जो ब्रांड है इनकी इन हाउस ब्रांडिंग है
फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन की। मोर ओवर फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन हैज़ ऑल्सो शोन वेरी गुड रिकवरी इन पोस्ट कोविड के बाद इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है अपने ऑपरेशंस में। ये भी मेंशन है जो बैंक ऑफ इंडिया है इनका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को लेकर ऑलरेडी मुंबई बेंच में एनसीएलटी को रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। एनसीएलटी यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अगेंस्ट। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। Public sector lenders has also suggested the name of resolution professional and put the company under moratorium। यानी कि कंपनी इसको अपने इंसॉल्वेंसी स्टार्ट करेगी और एसेट को मोरेटोरियम डिक्लेयर करने के लिए एनसीएलटी को अप्रोच किया है। बिसाइड फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज ऑल्सो फेसिंग इंसॉल्वेंसी पिटीशन बाय सम ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सच एज हिंदुस्तान कोका कोला ब्रिवरेज लिमिटेड। और इसके बाद बोटल्स आर्म कोका कोला इन इंडिया ऑपरेशन क्रेडिटर ऑफ एफआरएल हैज फिल्ड अ प्ली अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। 2 मई को मुंबई बेंच में इनकी भी हियरिंग है। जो लैंडर्स हैं फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के हैव आल्सो प्लान्स टू टेक फ्यूचर एंटरप्राइजेज विच हैज लास्ट वीक डिफॉल्टेड और रीपेमेंट ऑफ 2,911 करोड़ लोन रीपेमेंट टू लेंडर टू द इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल ही एडेड। तो इनका जो ड्यू डेट है वो यहाँ पे मेंशन है 31 मार्च 2022 इनकी ड्यू डेट थी। 30 दिन का इनको ग्रेस पीरियड मिला है ओटीआर के माध्यम से। बाकी देखते हैं जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। करंटली जो अपडेट आ रही है उसमें अपडेट कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो नया प्लान बना रहा है रीबिल्ड करने का, रीस्ट्रक्चर करने का, अपने बिजनेसेस को फोकस करने का। तो ये इनका प्लान भी है। बाकी जो लैंडर्स हैं सिक्योर क्रेडिटर्स हैं वो एंटायर फ्यूचर ग्रुप को बैंक्रप्सी कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। बाकी फ्यूचर की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।